उस महान आत्मा जो हमारे द्वार पर नहीं है, हमारे आजीश, इनके निमित्त हम चलो श्री गरुड़ पुराण की कथा को श्रवण करते हैं। हमारे आजीश ने गरुड़ पुराण की कथा कितने दिन पहले श्रवण तो किए थे, क्योंकि वह धर्म आत्मा थी। और चलो आज फिर से हम जो भी पुण्य कमाते हैं भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे जनार्दन, हे श्री कृष्णचंद्र भगवान, इस 13 दिवस में जो भी पुण्य हम सभी कमाएंगे, हम अपने आज के जो आत्मा है, महान आत्मा को हम दान में देते हैं। हे जनार्दन, हमको रक्षा कीजिएगा, हम इस पूजन में सफलता को प्राप्त करें, हमको शक्ति प्रदान कीजिएगा है भगवान। ओम वक्रतुंडे महाकाये सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वन्दे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम रामे रमे मनोरमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। प्रिय भक्तजन, श्री गरुड़ पुराण की जो कथा है, 18 मुख्य पुराण में से एक पुराण श्री गरुड़ महाराज श्री विष्णु से श्रवण करते हैं। यम मार्ग की कथा। एक जीव जब यम के द्वार पर जाते हैं, वहां की कथा है। श्री गरुड़ पुराण स्वयं व्यास मुनि ने रचे हैं। वही व्यास मुनि जो शिव पुराण को भी लिखा है, वही व्यास मुनि जो वेद और महाभारत को भी रचना किया है। और प्रथम अध्याय में चलो हम श्रवण करते हैं कि पापियों को कामोक्षिक दुख वर्णन का जो अध्याय है, प्रथम अध्याय, व्यास मुनि लिखते हैं कि श्री विष्णु भगवान रूपी वृक्ष सर्वश्रेष्ठ है। भगवान रूपी वृक्ष का धर्म ही दृढ़ मूल है और वेद शाखाएं हैं। व्यास मुनि बतलाते हैं कि जो वृक्ष है विष्णु भगवान के समान है, वो दृढ़ है। जैसे संकल्प हमारे दृढ़ रहता है कि हम आज ही के निमित्त ये कार्य करते हैं, इसी प्रकार विष्णु भगवान वृक्ष के समान है, वो दृढ़ है, उनमें शक्ति है, ताकत है। इनका जो शाखाएं है, शाखाएं का मतलब है अंग्रेजी में ब्रांचेस, ये वेद है। तो भगवान का जो मुख्य वाणी वो वेद है, शाखाएं है। यज्ञ फूल है और मोक्ष स्वयं फल है। मोक्ष को हम सभी पाना चाहते हैं। मोक्ष के मतलब है कि जब आत्मा मोह से दूर हो जाता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है, यही मोक्ष है। दुख सुख से हम परे रहते हैं और केवल आनंद को पाते हैं। व्यास मुनि आगे बतलाते हैं कि ऐसे विष्णु भगवान को हम प्रथम ही नमस्कार करते हैं। श्री विष्णु के क्षेत्र में नैमिष अरण्य में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए सहस्त्र वार्षिक 1000 वर्ष के यज्ञ को प्रारंभ किए थे। तो व्यास मुनि लिखते हैं श्री विष्णु भगवान के क्षेत्र नैमिष अरण्य, अरण्य के मतलब है वन, फॉरेस्ट, और उस वन का नाम है नैमिष। और वो क्षेत्र जो है, खाली संक्षेप में बतलाता हूं कि वो क्षेत्र कैसे रचा। सूत जी महाराज और अन्य ऋषियों एक समय ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बताते हैं कि पृथ्वी लोक में कौन ऐसा स्थान है जहां सदा ही पवित्र रहता है, जहां पर हम कथा को सुना सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी क्या करते हैं
ब्रह्मा जी का पास भी एक चक्र है, वो चक्र को छोड़ते हैं और सूत जी महाराज से बतलाते हैं कि ये चक्र जहां पर जाकर विराजमान हो जाए वही तीर्थ में आप 18 पुराण को श्रवण कीजिएगा। इसलिए सभी पुराण नैमिष अरण्य में सूत जी महाराज बतलाते हैं सबसे पवित्र स्थान है, विष्णु भगवान का स्थान है। तो ऋषियों हजारों वर्ष तक यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। उन ऋषियों ने एक समय नित्य क्रिया, अग्निहोत्र, हवन यज्ञ आदि कर्मों में निमित्त होकर सुख पूर्वक बैठे हुए श्री सूत जी का सत्कार करके आनंद पूर्वक उनसे यह प्रश्न पूछा। प्रश्न माने क्वेश्चन पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, सुख को देने वाले वेद के सिद्धांत को आपने भली भांति सुनाए हैं, क्योंकि सूत जी महाराज ये पहला कथा नहीं, कितने बार कथा को सुना चुके हैं। उस समय हम लोग भय को देने वाले यमराज के मार्ग का वर्णन सुनना चाहते हैं। हर पुराण में, हर ग्रंथ में जो हमारे सनातन धर्म में है, एक प्रश्न से शुरुआत होता है। पहले क्वेश्चन होता है, तब ऋषि मुनि, तब भगवान आंसर बतलाते हैं। क्वेश्चन आंसर चलता है। इसलिए आपके भी जीवन में गुरुजनों से पूछिएगा, अगर मन में किसी भी प्रकार का संशय है, जब तक पूछेंगे नहीं तब तक उत्तर भी नहीं प्राप्त होगा। तो सूत जी महाराज बैठे उसे ऊंचे आसन पर, जैसे आज हम बैठे ऊंचे आसन पर। शौनक आदि ऋषियों, 88,000 ऋषियों बैठे हैं उनके सन्मुख, 88,000 ऋषियों प्रश्न उठाते हैं कि यम का मार्ग का वर्णन हम सुनना चाहते हैं। और सूत जी महाराज बताते हैं कि संसार के दुख और कष्टों को नाश होने के उपाय और इस लोक, इस पृथ्वी लोक तथा परलोक के दुख का वर्णन करने से मैं समर्थ हूं। सूत जी बतलाते हैं कि व्यास मुनि स्वयं उनको शिक्षा दिए हैं और पापियों को दुखदायी और पुण्य आत्मा को सुखदायी अत्यंत दुर्गम यम मार्ग का वर्णन हम आप लोगों से बतलाते हैं। तो जो पाप और पुण्य मनुष्य अपने जीवन में करते हैं, पाप और पुण्य के जो पॉजिटिव नेगेटिव है, किस किस प्राप्त पाप और पुण्य के पश्चात यम मार्ग को कैसे कैसे जाते हैं, सूत जी महाराज यही वर्णन करते हैं। आगे श्रवण करते हैं कि गरुड़ जी के पूछने पर जो वृत्तांत स्वर्ग में सुख पूर्वक बैठे हुए श्री विष्णु भगवान ने गरुड़ से कहा था, सूत जी महाराज बतलाते हैं कि चलो वही हम आपसे भी बतलाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गरुड़ जी पूछते हैं भगवान विष्णु से, भगवान आपने भक्ति के अनेक मार्गों को तथा भक्तों की उत्तम गतियों को मुझको सुनाए हैं। अब इस समय में आपकी भक्ति से विमुख प्राणियों का दुर्गम यम मार्ग तो कैसे होता है मैं सुनना चाहता हूँ। गरुड़ महाराज पूछते हैं, दुर्गम माने सबसे कठिन, सबसे दुख, जो दक्षिण द्वार का मार्ग है, जीव कैसे यमराज के पास जाते हैं। भगवान विष्णु से विनती करते हैं कि हे प्रभु आप वर्णन कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु बतलाते हैं कि समय में आपकी भक्ति से विमुख प्राणियों जब अधिक पाप करते हैं तो यम मार्ग की कठिनाई को पाते हैं। गरुड़ महाराज फिर पूछते हैं और कहते हैं कि हे भगवान आपका नाम लेना सरल है, बहुत इजी है, बहुत सरल है, और जिभ्या अपने वश में हो, फिर भी आपका भक्ति से विमुख होकर नाराधम
नरक में जाते हैं। गुरु जी बतलाते हैं कि भगवान का नाम लेना बहुत सरल है, परंतु फिर भी कितने लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं और नरक को जाते हैं। भागवत पुराण में बतलाते हैं कि कितने सखी झाड़ू लगाते हैं अपने द्वार पर, परंतु गोविंद का नाम लेते हैं। शिक्षा प्राप्त होता है कि जब भी किसी कार्य में लिप्त रहो, भोजन को बनाओ तो गोविंद का नाम लेते रहो। गरुड़ महाराज बतलाते हैं कि कितने लोग नहीं करते हैं और अंत में नरक में जाते हैं। उन पर धिक्कार है, हे नाथ, पापियों की जो दुर्गति होती है और जिस प्रकार वे नरकगामी होता है तथा उसके दुख को सहते हैं, इसको विस्तार से ही कहिएगा। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, मैं भयंकर यम मार्ग का वर्णन चलो हम करते हैं। आपका विनय सुनकर जिसमें पापी लोग यमलोक को जाते हैं, वह वर्णन सुनने वाले को भी अति भय देने वाला है। जो भी श्रवण करते हैं उनके मन में भी शायद भय आ जाए, परंतु भयभीत नहीं होना। तुम्हारे आग्रह से मैं आगे का कथा को श्रवण कराता हूं। जो लोग सर्वदा पाप में ही आसक्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित रहते हैं, कुसंगति में रहते हैं और उत्तम वेद शास्त्र तथा सत्संगत में विमुख रहते हैं, वो ही दक्षिण द्वार के मार्ग से यमलोक को जाते हैं। कबीर साहब का साखी है कि दोहा में बतलाते हैं कि संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहे कबीर वहां जाइए जहां पर ऊंची संगति हो। तो वही बात ये विष्णु भगवान गरुड़ से बतलाते हैं कि जो सत्संगत नहीं करता, सत्य माने भगवान का वाणी को श्रवण नहीं करते हैं, भगवान का पूजन नहीं करते, क्योंकि जीवन में केवल भगवान ही सत्य है और भगवान का संगत करना हम भगवान का धाम पा सकते हैं, अन्यथा नरक को हम प्राप्त करते हैं। आगे भगवान विष्णु बताते हैं कि जो अपने को सम्मानित मानकर उग्र रहते हैं और धन तथा मर्यादा के गर्व से युक्त है तथा राक्षसी भाव प्राप्त होकर देवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन होते हैं, जो काम तथा भोग में लीन रहते हैं, जिनका मन माया जाल में फंसा हुआ होता है। काम के मतलब है इच्छा, जो सदा ही इच्छा करते हैं और जीवन में जो भी इच्छा रखते हैं अपने लिए, वो स्वार्थी व्यक्ति वैकुंठ धाम कभी नहीं जा सकता है। कभी पूजन करो, कभी पुण्य किसी भी प्रकार का कमाओ तो निष्काम कीजिएगा। काम माने इच्छा, तो बिना काम का, बिना इच्छा का। अगर पूजन करना है तो इसलिए पूजन करो कि हम गोविंद से प्रेम करते हैं, हमारे राघव हमारे प्रभु है और हम उनका सेवक है, इसलिए पूजन कीजिएगा। क्योंकि निष्काम व्यक्ति वैकुंठ को जाते हैं, जो निष्काम नहीं रहता है, साकाम रहता है, वो माया का जाल में फंसा हुआ रहता है, अब अपवित्र नरक में गिरते हैं, बताते हैं श्री हरि विष्णु। आगे बतलाते हैं कि जो मनुष्य दान देने वाला है वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। दान अगर देना हो तो मन, तन और धन को दीजिएगा। 3 प्रकार का है। अगर धन नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान ने दूसरे उपाय तो बतलाए हैं कि अपने तन को दान दीजिएगा, मंदिर में सेवा कीजिएगा। कोई संत भक्त हो, अपने तन से उनका सेवा कीजिएगा। और अगर तन भी नहीं काम करता है तो तीसरा उपाय है मन। आप बैठे बैठे भगवान की सेवा मन से कर सकते हैं। तो 3 प्रकार का दान है। पुराण में बताते हैं कि जो दान देते हैं परम धाम को सिधारते हैं। पापियों को इस संसार के दुख जैसे मिलते हैं, उन दुखों को भोगने के पश्चात जैसी मृत्यु होती है अथवा वे कैसे कष्ट पाते हैं, उसका वर्णन मैं तुमसे कहता हूं। हे गरुड़ महाराज, सुनिएगा ध्यान से कि मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के संचित किए हुए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे फल को भोगते हैं। शेष अशुभ कर्मों के संयोग के शरीर में कोई रोगी हो जाता है और कोई अंत में परलोक को सिधारते हैं। रोग और विपत्ति से युक्त वह प्राणी जीवन की आशा से उत्कंठित रहते हैं और युवा अवस्था का वेदनाहीन या प्राणी स्त्री पुत्रों से सेवित होने पर भी
बलवान सर्प के समान काल का एक एक उसके सिर पर आकर पहुंचता है। काल तो सदा ही सिर पर रहता है। कबीर साहब बतलाता है कि कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे सिर केश, ना जाने कित मारी हो, क्या घर क्या परदेश। कि केश पर काल सदा ही रहता है, यमराज सदा ही रहता है। कहां पर उठाकर कहां पर पटक दे किसी को नहीं पता, परंतु जब तक जीवन में हम हैं तब तक ध्यान इत्यादि करना है, क्योंकि काल केश पे सदा ही विराजमान है। युवा अवस्था में जो भी आप कर सकते हैं विष्णु भगवान बतलाते हैं कीजिएगा, और वृद्ध अवस्था के कारण रूपहीन होकर घर में मृतक के समान ही रहते हैं। वृद्ध जो रहता है उनके सभी इंद्रियां भी नहीं काम करते हैं, परंतु उनका संतान, उनका पौत्र आदि जो उनको सहायता प्रदान करते हैं, ये तो रहता है। कलयुग में भी होता है। जैसे कितने लोग अपने परिवार में वृद्ध अवस्था का जब आश्रम आता है तब भगवान का नाम लेने से भगवान का गुणगान भी करते हैं, और अंत में वो वृद्ध व्यक्ति जो रहता है यही प्रार्थना करते हैं कि वो मोक्ष गति को प्राप्त करे, सदगति को प्राप्त करे। गृहस्थ वह व्यक्ति द्वारा अपमान युक्त दिए हुए आहार को स्वान के समान भोजन करता है। भोजन बतलाते हैं कि अगर भोजन करना है तो प्रसाद रूपी ही कीजिएगा। प्रसाद माने पहले भोजन को नमस्कार कीजिएगा, भगवान को भेंट कीजिएगा। भले आपके सामने कोई चित्र ना हो, परंतु मन में भगवान को अर्पण कीजिएगा कि हे गोविंद, ये भोजन आप जो हमको दिए हैं ये आप ही के आशीर्वाद है, मैं इस भोजन को आपको देना चाहता हूं। और देने के पश्चात तब वो भोजन प्रसाद हो जाता है। परंतु यहां बतलाते हैं कि जो स्वान की तरह भोजन को करते हैं वो नरक में भी जाते हैं, क्योंकि वो स्वार्थी समान ही है। रोग और मंदागिन के कारण आहार घट जाता है और चलने फिरने की शक्ति घट जाती है, चेष्टाहीन हो जाता है। जब कफ से स्वर नालियों रुक जाती है, आवागमन में कष्ट होता है। खांसी और श्वास के वेग के कारण उसके कंठ पर घुर घुर शब्द होने लगता है। चेतना रहने के कारण चारपाई पर पड़ा हुआ सोचता है। तो विष्णु भगवान बतलाते हैं कि वृद्ध अवस्था में कैसे वो जीव निकलता है। स्वर उनका धीरे धीरे हो जाता है, खांसी इत्यादि, और कंठ पर वो जीव अंत में आता है। मरने के समय जीव कंठ पर आते हैं। इस प्रकार अब भी कुटुंब के पालन पोषण में जिसकी आत्मा लगी रहती है, उस परिवार के प्रेम की वेदना से रोती हुआ वह प्राणी परिवार के बीच में मर जाता है। जीव के बारे में बतलाते हैं कि कितने परिवार हैं जिसके परिवार में कोई वृद्ध अवस्था व्यक्ति हो, रोगी इत्यादि हो, तो भगवान विष्णु वो चर्चा करते हैं कि उनके साथ में उनका परिवार तो रहता है और उनके समक्ष, उनके बीच में वो प्राणी अपने आत्मा को गवा देते हैं। हे गरुड़, उस मृत्यु के समय देवताओं के समान प्राणी को दिव्य दृष्टि मिलती है। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि जो वो व्यक्ति कुछ भी देख सकता है सृष्टि में। अगर उनका ध्यान परमात्मा पर है तो परमात्मा का भी दर्शन कर सकते हैं वो आत्मा जब उनका जीव निकलता है। शास्त्र बतलाते हैं कि अपना मन को ट्रेन कीजिएगा, राम नाम का जाप कीजिएगा, क्योंकि अंतिम घड़ी में जहां पर आपका ध्यान होगा वही योनि भी आपको प्राप्त होगा। अगर आप शुरू से ट्रेन करेंगे, अनुभव करेंगे, अभ्यास करेंगे जाप का, राम का नाम का, श्वासा का, अजपा जाप का भी, तो अंत में वैकुंठ धाम आपको प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पे बतलाते हैं दिव्य दृष्टि के बाद, तो वही दिव्य दृष्टि इस जाप के साथ सम्मिलित है, क्योंकि दिव्य दृष्टि मिलने से अगर आप परमात्मा को ध्यान करेंगे तो चतुर्भुज रूप आपको भी दिखा सकता है। शास्त्र में हम पढ़े हैं इसे। या संसार को एक में ही देखता है, कुछ भी बोलने से असमर्थ हो जाता है। इंद्रिया जो है
ये व्याकुल हो जाते हैं, जो हमारे सेंसस है सब व्याकुल हो जाते हैं, कोई सेंस काम नहीं करता है। चैतन्य प्राणी भी जड़ के समान हो जाता है। इस कारण समीप में आए यमदूतों के भय से प्राण आदि पांचों वायु अपने अपने स्थान में जाकर वास करते हैं। मरने के पश्चात धरती, आकाश, जल, अग्नि, सभी पांचों तत्व जो है, जो हमारे शरीर बना है, अपने अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। गरुड़ महाराज से यही बतलाते हैं भगवान विष्णु। एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है, तो एक एक क्षण, एक एक सेकंड जैसे कल्प के समान। कल्प बहुत बड़ा ही समान है, टाइम पीरियड जो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये दक्षिण मार्ग का कथा है। और दक्षिण मार्ग का कथा में भगवान विष्णु बतलाते हैं कि वो जो पापी जीव है, वो पापी जीव को जब यमदूत आकर लेते हैं तो 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होता है वैसे ही वो जीव पाता है। बिच्छुआ माने तो स्कॉर्पियन है, तो स्कॉर्पियन जब काटते हैं तो उसका पीड़ा जीव को मिलता है, जो पापी जीव है, क्योंकि ये दक्षिण मार्ग का कथा है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुख से लार और फेन गिरने लगता है, अथवा पापियों का प्राण वायु खुदा के मार्ग से बहिर्भूत होता है। प्राण जैसे निकलते हैं उनके समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, और यमदूत प्राणियों को अपने फांस में बांध देते हैं। और यमदूत को जब जीव देखते हैं तो यमदूत का चरित्र को भगवान विष्णु वर्णन करते हैं कि क्रोध से लाल नेत्र वाले, भयानक मुख, पाश और दंड हाथ में लिए हुए हैं, नग्न शरीर है और दांतों को वो पीसते हैं, ऊपर को उठे वाले केश रहता है, काकों के समान काले टेढ़े मुख वाले रहते हैं, विशाल नख रूपी और शास्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं, यमदूत का श्रवण करते हैं, उनका चरित्र बतलाते हैं। उन दूतों को देखकर भय से वह प्राणी मलमूत्र को त्याग करते थे, और भयानक रूप को देखकर हाय हाय करता है। यमदूत इतना भयंकर है, वो जीव जब ही देखते हैं, देखते के समय भयभीत तो हो जाते हैं, परंतु उनका जो शरीर है, जीव का जो शरीर है, वो अंगूठा का बराबर हो जाता है। भगवान विष्णु बतलाते हैं कि अंगुष्ठ मात्र शरीर को धारण करता है और मोहवश अपने घर को देखता है। तो दक्षिण मार्ग से जब वो जाते हैं जीव, तो देखते हैं कि उनके कुल परिवार उनके साथ में है। अभी तक जीव में मोह है, इसलिए जीव पवित्र नहीं है। जब जीव इस मार्ग से जाते हैं, जीव पवित्र नहीं, परंतु जीव जब भगवान स्वयं आकर लेते हैं, दिव्य दृष्टि को प्राप्त करते हैं, चतुर्भुज रूप को देखते हैं, तब जीव तब पवित्र होता है, तभी वैकुंठ धाम जा सकते हैं। अपवित्र जीव भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं, इसलिए अंगुष्ठ मात्र धारण करते हैं और अभी तक मोह उनके पास विराजमान है। उसी समय यमदूत द्वारा पकड़ा जाता है और उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढक गले में रस्सी को बांधकर इस प्रकार ले जाते हैं जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही पर पकड़कर ले जाता है। तो रस्सी बांधकर, जैसे सिपाही पकड़कर राजा के सिपाही पकड़कर ले जाते हैं, इसी प्रकार यमदूत रस्सी बांधकर जीव को घसीटते ले जाते हैं। वे यमदूत इस प्रकार उस जीव को ले जाते हैं हुए मार्ग में धमकी देते हैं तथा नरक को भी भयानक दुखों का वर्णन बारंबार करते हैं। भगवान विष्णु आगे बतलाते हैं कि वो दूत कहते हैं कि हे दुष्ट आत्मा, क्योंकि ये दक्षिण मार्ग की कथा है, कि हे दुष्ट आत्मा, तू शीघ्र ही चलिएगा, तुझको यमलोक को जाना है और कुंभी पाक आदि नरकों का उपभोग करना है। 21 मुख्य नरक है और विशाल नरक है, परंतु 21 मुख्य नरक है, और उस नरक में एक नरक का नाम है कुंभी पाक। तो धमकी देते हैं यमदूत
घसीटते ले जाते हैं कि जल्दी चल, नरक इंतजार कर रहा है आपका, अथवा तू देर ना कीजिएगा। यमदूतों को ऐसे वाणी को सुनते हुए तथा अपने बंधुओं के विलाप का श्रवण करता हुआ वह जीव हाय हाय करता है, भयभीत हो जाते हैं। यमदूत को उसे प्रताड़ना करते हैं और उन यमदूतों के धमकाने से उनका हृदय विदीर्ण हो जाते हैं, दुख उनके हृदय में पहुंचता है। भगवान विष्णु आगे बतलाते हैं कि भय से कांपता और अपने पापों का स्मरण करता हुआ यम मार्ग में कुत्तों से कटाया जाता है। जीव जब यमदूत घिसाते ले जाते हैं तो कितने पशु इत्यादि रहते हैं जो उनको काटते हैं, जीव को काटते हैं। जब मार्ग में क्षुधा और प्यास से पीड़ित होता है, भूख प्यास जब लगता है जीव को, तो सूर्य के तेज और पवन की प्रबलता से तप्त बालू में चलना पड़ता है। मतलब कि भूख प्यास तो लगता है जीव को, घसीटते ले जाते हैं और 12 सूर्य के समान, एक सूर्य में इतना ही तेज है जो हम देखते हैं, हर दिन हम देखते हैं इतना तेज एक सूर्य में इतना गर्मी होती है। समझ लो कि 12 सूर्य है, सूर्य भगवान का जो शक्ति है 12 हो गया। इस प्रकार जीव में वो 12 सूर्य के समान तेज लगता है जीव को, और जीव वैसे भूख प्यास से पीड़ित है, गर्म बालू में चढ़ते हैं, छाया का विश्राम भी नहीं है, और ऐसे दुख पाते हैं वो पापी जो दक्षिण मार्ग से जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में चलने से वो जीव चलते चलते गिर जाते हैं, मूर्छा को खाते हैं तथा फिर यमदूतों का धमकी खाकर उठते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार वह जीवन अंधकार में यमलोक में पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे चलते चलते दुख पाते हुए भगवान विष्णु बताते हैं कि अंत में यमलोक को पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु यह भी बतलाते हैं कि वह जीव 3 अथवा 2 मुहूर्त में यमलोक में सिधाते हैं, तो इतना समय में यमलोक पहुंच जाते हैं जीव। वे यमदूत उसको घोर नरक की यातना दिखाते हैं और यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन तथा 1 मुहूर्त में घोर नरक की यातना करता है। तो फिर से संक्षेप में बतला दूं कि रस्सी में घसीटते हैं, भूख प्यास से पीड़ित है, 12 सूर्य का शक्ति जीव पर लगता है, 2-3 मुहूर्त में यमलोक पहुंच जाते हैं, यमराजा का दर्शन पाते हैं। और जैसे दर्शन पाते हैं, आगे भी वर्णन करना कड़ी कड़ी विस्तार में कि यमदूत यमराज क्या कहते हैं, परंतु पहला अध्याय में संक्षेप में बतलाते हैं कि यमराज का दर्शन जैसे पाते हैं तो यमदूत फिर से रस्सी में बांध कर, क्षमा करना, सदा ही रस्सी में बांध कर रहते हैं, वही रस्सी में बांध कर रहते हुए 1 मुहूर्त तक नरक को जाते हैं और जीव को फिर नरक की यात्रा दिखलाता है कि नरक कैसा है। इस कारण 1 मुहूर्त नरक में देखने के पश्चात वो फिर से वो पापी जीव अपने घर को ही आते हैं, पुनः अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जीव अपवित्र है, इस जीव में अभी तक मोह है। अगर मोह नहीं रहता तो भगवान के धाम वो कब के चल देता, क्योंकि दिव्य दृष्टि उसके मिला था अंत में, परंतु भगवान का नाम नहीं लिया, तो जीव अपवित्र है। यमराज का दर्शन कर चुका है, नरक का दर्शन कर चुका है, अब यमदूत उनके द्वार पर जब आते हैं जहां पर उनका परिवार इत्यादि है, जहां पर उनका शरीर भी है, परंतु शरीर में कुछ इंद्रियां इत्यादि नहीं है, वो जीव फिर से कोशिश करता है शरीर में प्रवेश करने के लिए। गरुड़ पुराण यही बतलाते हैं। तब इस कारण वह क्षुधा तृष्णा से फिर से दुख हो जाते हैं, भूख प्यास से फिर से पीड़ित होते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तब मृत्यु के स्थान पर पुत्र के द्वारा दिए गए पिंड और मरने के समय में दिए हुए दान को
वहां जीव पान करता है। पिंड हम निकालते हैं, भोजन इत्यादि निकालते हैं। गरुड़ पुराण में अभी हम श्रवण किए हैं कि जीव जब निकलते हैं शरीर में से तो भूख और प्यास कितना उनको लगता है। तो इसलिए हम भोजन इत्यादि निकालते हैं वो जीव को, कि अगर वो जीव पर किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो हम सदा ही प्रार्थना करते हैं कि उस जीव का कष्ट को कम कीजिएगा प्रभु, ये भोजन को उन तक पहुंचाइएगा। क्योंकि ये गरुड़ पुराण स्वयं बतलाते हैं कि जीव पर कष्ट इत्यादि रहता है, भूख प्यास से वो पीड़ित रहते हैं। तो पुत्र पिंड निकालते हैं, भोजन को देते हैं, दान को करते हैं, तब भी उस पापी जीवन की तृप्ति नहीं होती है। तब भी इतने दान करने के पश्चात, भोजन निकालने के पश्चात, तब भी उस जीव का जो क्षुधा तृष्णा है उनका पारण नहीं पा सकते हैं, सफलता नहीं पा सकते हैं। पुत्र द्वारा दिए हुए दान, श्राद्ध और जलांजलि से पापी मनुष्य तृप्ति नहीं होती है। तो लिखा है पापी मनुष्य जो पुण्य कमाते हैं, जो अच्छा मनुष्य है, जो दान इत्यादि करते हैं, जब तक उनका जीवन है भोजन इत्यादि देने से उनका भूख प्यास मिट जाता है, परंतु पापी मनुष्य कभी तृप्ति नहीं पा सकता है। ध्यान धरिएगा। इसी से पिंड दान देने पर भी वे भूख से और भी व्याकुल हो जाते हैं। पिंड दान देने के पश्चात फिर भी वो व्याकुल हो जाते हैं। जिनका पिंड दान नहीं होता है वो कल्प भर, एक कल्प भर प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। तो एक कल्प भर, 4 युग है, 4 युग जब बीत जाता है तो एक चौकड़ी होता है। 72.1 इंग्लिश में जो 72.1 अगर गिनती मिला, संख्या मिला, वो चौकड़ी से होने से एक कल्प होता है। तो 4 युग होने से एक चौकड़ी टाइम्स 72.1 तब एक कल्प बनता है। तो एक कल्प भर जो अपने माता पिता, अपने आजी आजा, अपने नानी नाना का लिए पिंडदान नहीं निकालते हैं, वो जीव जाकर एक कल्प तक प्रेत योनि में रहते हैं। गरुड़ पुराण बतलाते हैं बिना भोगे कर्म का क्षय करोड़ों कल्प तक नहीं होता है, और बिना यम की यातना भोगे जीवों को मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलता है। इसी से पुत्र को 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 10 दिन तक पिंडदान को करना चाहिए। जो पुत्र करते हैं अपने माता पिता के लिए अंतिम क्रिया जो है, हे गरुड़, उस पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होता है। तो जो पिंड हम निकालते हैं उनका 4 भाग ही होता है। उसमें से 2 भाग जो पिंड हम निकालते हैं 5 भूतों को मिल जाता है, और 5 भूतों को मिलने से वो जीव का शरीर बनता है। इसलिए 2 भाग हम 5 भूतों के लिए पिंड निकालते हैं। जो तीसरा भाग होता है वो हम यमदूत के लिए निकालते हैं, वो पिंड। और जो चौथा भाग होता है वही प्रेत, वही आत्मा के लिए हम निकालते हैं। इस प्रकार प्रेत 2 दिन तक का पिंड के खाने को पाता है। 10वें दिन के पिंड से प्रेत का शरीर निर्मित हो जाता है और चलने की समर्थ होता है। हे पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ महाराज, पूर्व शरीर के दग्ध होने जाने पर पुत्र द्वारा दिए हुए पिंड से फिर उस जीव को देह मिलता है। तो दग्ध होने पर, दग्ध मतलब जब क्रियाक्रम हो जाता है, अग्नि से हम शरीर को जला देते हैं, तो पुत्र द्वारा पिंड दान से उस जीव को फिर एक नवा शरीर बन जाता है। वह जीव हाथ भर का शरीर पाकर, शरीर बनने के पश्चात यमलोक पथ में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगते हैं। अब 10 दिन के लिए पिंड से जिस प्रकार शरीर बनता है, विष्णु भगवान बतलाते हैं कि चलो उसको हम भी वर्णन करते हैं।
भगवान विष्णु बताते हैं कि पिंड जो 4 भाग का पिंड है, चौथा भाग है वो आत्मा को जाता है, प्रेत को जाता है। और प्रथम दिन का पिंड, क्योंकि 10वां दिन में पिंड निकलता है, तो प्रथम दिन जो है उसका पिंड से वो जीव का सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से उनका गर्दन बनता है और दूसरे दिन के साथ में उनका कंधा भी बनता है। भगवान विष्णु आगे बताते हैं कि तीसरे दिन के पिंड से उनका हृदय बनता है और चौथा पिंड जो है छोड़ दीजिए। हरे राम हरे राम ये पक्षीराज सुनिएगा ध्यान से कि प्रथम दिन से सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधा और तीसरे दिन से हृदय बनता है और चौथे दिन जब आता है पिंड को निकालने के लिए तो वो जीव का पीठी बनता है, पीठ बनता है। और चौथे दिन के पश्चात जब 5वें दिन आता है तो वही जीव का नाभि, पिंड से नाभि का उत्पत्ति होती है और 6वें दिन कमर बनता है और अन्य भाग बनता है मांस के साथ में 6वें दिन में। और 8वें दिन जब आता है तो पुत्र और पौत्र 8वें दिन की पिंड को निकालते हैं। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण भगवान की तो प्रथम दिन से सिर बनता है जीव का, दूसरे दिन के पिंड से, तीसरे दिन हृदय बनता है, चौथा दिन पीठ, 5वें दिन जो कमर इत्यादि है नाभि बनता है, 6वें दिन कमर इत्यादि बनता है और 8वें दिन का जो पिंड है, जो पुत्र पौत्र साथ में परिवार मिलकर जो पिंड निकालते हैं, क्योंकि लक्ष्य यही है जब पिंड बनता है तो जीव का शरीर भी बनता है, इसलिए पिंड हम निकालते हैं आत्मा के प्रति। तो 8वें दिन जंघा और पैर वो जीव का बनता है और 9वें दिन के साथ में जब दक्षिण मार्ग की काया बनती है तो 10वें दिन में पूरा शरीर बन जाता है, आत्मा का पूरा शरीर बन जाता है। उस देह में क्षुधा तृष्णा की भी उत्पत्ति होती है कि जब शरीर पूरा बन जाता है, भगवान बतलाते हैं, तो उस शरीर के भीतर भूख प्यास आने लगती है, क्योंकि जब हम शरीर रखते हैं तो इसका किसी न किसी प्रकार का भोजन तो देना है, इसको तृप्त रखने के लिए, हष्ट पुष्ट रखने के लिए। तो गरुड़ महाराज से बतलाते हैं भगवान विष्णु कि 10 दिन के पश्चात भूख प्यास फिर से लगने लगता है शरीर के प्रति, और भूख प्यास से पीड़ित वही प्रेत 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध को 2 दिन में भोजन करता है। हम फिर भोजन निकालते हैं वही जीव का और उनका जो भूख प्यास है उनमें तृप्ति दिलाने के लिए कोशिश करते हैं। और 13 दिन जब आता है तो यमदूत से बंधा हुआ जीव, क्योंकि ध्यान रखिएगा जब से जीव और पापी जीव, जब से पापी जीव शरीर में से निकला था,
यम मार्ग को गए, नरक को गए, फिर से इस पृथ्वी लोक का आए, तो यमदूत का जो पाश है, जो रस्सी है, उसमें अभी तक बंधा हुआ है। यमदूत अपने पाश अभी नहीं निकाले हैं। 13 दिन के पश्चात, शरीर बनने के पश्चात, भूख प्यास तृप्ति दिलाने के पश्चात, अब गरुड़ महाराज से बतलाते हैं श्री हरि विष्णु कि 13वें दिन में यमदूत से बना हुआ वह जीव बंदर के समान अकेला ही जाता है। मतलब कि अब बंधे हुए नहीं है। अब बताते हैं जीव के कि आप चलते रहिएगा, हम पीछा पीछा करते हैं और बंदर के समान आगे धमकी देते हैं, आगे बढ़ाने के लिए धमकी देते हैं। और हे गरुड़, वैतरणी को जो छोड़कर केवल यमलोक 86,000 योजन विस्तार है। अब यमदूत वही पापी जीव से कहते हैं कि कितने दूर हमको जाना है, जल्दी जल्दी चलिएगा। अब इस जीवन को प्रतिदिन 24 घंटों में यह बतलाते हैं कि 247 योजन यमदूत के संग में निरंतर चलना पड़ता है। ये 247 योजन जो है, एक बार ने हमने कैलकुलेट किए थे कि 8 माइल का रास्ता है हमारे इस मेजरमेंट के द्वारा से 8 माइल जो है। तो आप ध्यान कर कीजिएगा कि यम जो जीव है 8 माइल 24 घंटे में उनको चलना है, तभी वो यमलोक को पहुंच सकते हैं। गरुड़ पुराण में यही बतलाते हैं। चलने वाले मार्ग के अंत में 16 ग्राम पड़ते हैं, उनको लांग कर तब धर्मराज ने कि नगर में वहां पापी जीव जब पहुंचता है तो उस नगर का नाम सुनिएगा कि गरुड़ महाराज प्रथम नगर है सौम्यापुर, दूसरा नगर है सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागाम, कौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहत्पद, दुखद, नानाकंदपुर, सुतपत भवन, रौद्र नगर, पयोपर्शन, शीतवार और अंत में बहुभीति नगर। ये 16 ग्राम है यमलोक को पहुंचने पे। इसके आगे यमपुर रहता है और यम के पास उनके बंधन में बंधा हुआ वहां पापी जीव मार्ग में रोता है और अपने घर को छोड़कर यमलोक को जाते हैं। इति श्री प्रथम अध्याय संपूर्ण। एक बार बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजन, चलो हम दूसरा अध्याय को श्रवण करते हैं कि प्रथम अध्याय में हम श्रवण किए थे कि एक पापी जीव का गति क्या होता है, वो यमलोक को कैसे जाते हैं, कितने कितने नगर है, 16 नगर है, तब यमलोक आता है। अब दूसरे अध्याय में चलो हम श्रवण करते हैं कि गरुड़ महाराज ने पूछते हैं कि हे भगवान, यमलोक का मार्ग कितना दुखदाई है, कितना दुख लगता है जीव पर। यहाँ जीव पाप करने से, उसमें पाप करने से कैसे हो जाते हैं दक्षिण मार्ग से, ये सब हाल हमसे कहिएगा। श्री भगवान जी ने कहते हैं कि हे गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदाई है। जो यमलोक को जाते हैं ये कोई सरल मार्ग नहीं है, कठिनाई तो सदा ही मिलता है। जैसे इस स्थान पर मृत्यु लोक में हमारे सुख दुख होता है, इसी प्रकार पुण्य और पाप का फल होने के पश्चात जब यम मार्ग को हम जाते हैं वहां पर भी कठिनाई इत्यादि होता है। उस यमलोक में वृक्ष की छाया नहीं है जहां जीव विश्राम ले सकते हैं, और ना तो वहां अन्य आदि है जिसमें जीव के प्राण का निर्वाह हो सकते हैं। अन्न इत्यादि नहीं है, विश्राम करने के लिए जगह भी नहीं है, ना तो वहां कई प्रकार का जल दिखलाता है कि कई प्रकार का सरोवर इत्यादि है जो हम जल पी सकते हैं, जिसमें अति प्यासी प्राणी पीकर तृप्त हो सकते हैं। हे खग,
उस श्लोक में जैसे मैंने पहले ही बतलाया कि 12 सूर्य ऐसे तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में तपते हैं। जब इस सृष्टि का नाश होता है तो अग्नि ज्वाल सूर्य जैसे तपते हैं, उसी प्रकार यमलोक का मार्ग में ही श्री हरि विष्णु बताते हैं कि जीव वो दुख भी सहन करते हैं। वहां तपन और हवा से जीव अत्यंत पीड़ित हो जाता है। सबसे शक्तिशाली प्रकृति में क्या है? हवा है। अगर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए तो हवा को कोई नहीं रोक सकता। तो इस यमलोक का मार्ग में हवा इत्यादि बहुत पीड़ा देते हैं जीव को। भगवान बतलाते हैं आगे कि कहीं बड़े बड़े विषैले सांपों से कटाया भी जाता है। कितने सांप इत्यादि जीव को काटने के लिए कोशिश करते हैं। कहीं कहीं घोर सिंह, व्याध और कुत्तों से भी कटाया जाता है। भगवान बतलाते हैं कि कई बिच्छुओं से कटाया जाता है और कहीं अग्नि से भी जलाया जाता है। इसके बाद एक 80 पत्र वन है। तो भगवान बतलाते हैं कि कितने कठिनाई से जीव जब जाते हैं यमलोक को, कि उनके मध्य में एक नगर आता है, एक वन आता है जिनका नाम है 80 पत्र वन। इनका विस्तार 2 योजन का है। 2 योजन माने 16 माइल, क्योंकि 8 माइल एक योजन होता है। वह वन में, वही फॉरेस्ट में कौवा, गीद, उल्लू और शहद की मक्खियों से भरा हुआ रहता है और वन के चारों ओर धावागीन लगी रहती है। जब डांस और मक्खियों की काटने से तथा अग्नि की गर्मी से वह जीव वृक्ष के नीचे जाता है, जब तलवार के समान तीखे उन्हें वृक्ष की पत्तों से उनका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, तो वो जीव फिर से जीव पाते हैं। तो गुरु जी से बताते हैं भगवान विष्णु कि उस वन में कितने प्रकार का पशु पंछी है, और जब वृक्ष दिखाता है तो वो जीव जब विश्राम करने के लिए वो वृक्ष के नीचे जब जाते हैं तो उनका जो पत्ते हैं इतने तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण के मतलब शार्प है कि जीव को जैसे ही लगते हैं तो जीव का जो शरीर है वो काट देता है। तो विश्राम करने समय भी उस जीव को भी कठिनाई को सहन करना पड़ता है, क्योंकि वो वृक्ष के एक एक पत्ते इतना तीक्ष्ण है, इतना शार्प है। कई अंधेरे हुए में जीव को गिराया भी जाता है। यमदूत उनको गिराते हैं, मारते हैं। कहीं पर्वत पर से भी वो जीव को यमदूत ढकेलते हैं, पर्वतों से भी गिराते हैं। और कहीं चूरों की धार के समान तीक्ष्ण मार्ग से चलाया जाता है, और कहीं कहीं कीलों के ऊपर से चलाया जाता है। कहीं अंधकार युक्त गुफाओं में, कहीं जल में, कहीं जोक से भरे कीचड़ में गिराया जाता है, और जोकों से कटाया भी जाता है। भगवान विष्णु बतलाता है। आगे वर्णन करते हैं कि कहीं जलती हुई कीच में भी गिराया जाता है, कहीं जलने हुए बालू में भी चलाया जाता है, और कहीं तांबे के समान जलती हुई पृथ्वी पर भी अंगार समुद्र झोंका जाते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं गरुड़ से कि दक्षिण द्वार का मार्ग इतना ही कठिन है और जीव कितना ही सुख पाते हैं। आगे कथा श्रवण कीजिएगा संगीत के साथ। हो सीताराम हरे राधे श्याम हरे, सीताराम हरे राधे श्याम
बालों में चलाया जाता है, जिस बालों में 12 सूर्य की शक्ति निपुण है, वो बालू इतना ही गर्म है कि जीव का जो पैर इत्यादि है वो जल जाते हैं। और भगवान विष्णु बताते हैं कि आगे जब जीव चलता है तो चलते समय अग्नि की वर्षा होती है, जैसे पृथ्वी लोक पर जल की वर्षा होता है, परंतु यमलोक का मार्ग इतना ही कठिन है कि अग्नि ज्वाल की वर्षा होती है। कहीं पर अग्नि की वर्षा, कहीं पर पत्थर की भी वर्षा होती है, और कहीं पर खून रक्त की भी वर्षा होती है। इतने ही वर्षा सहन करने के पश्चात पत्थर, अग्नि, रक्त इत्यादि से जीव आगे फिर सिधाते हैं। सीताराम हरे राधे श्याम हरे, 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 जीव जब आगे चलता है तो कीचड़ में भी वर्षा होती है, और वर्षा होने के पश्चात जब जीव घोर गुफाओं में जाते हैं तो केवल अंधकार ही छाता है। कहीं गंगाओं में घुसाया जाता है जिसमें बहुत ही गहरी अंधकार है, और कहीं युग से चढ़ने योग शिलाओं से जीव को मारते हैं। कहीं पीऊ तथा रक्त से भरे, कहीं विष्का से भरे कुंड है, जिसमें एक कुंड जैसे सरोवर के समान सोचिएगा, जिसमें केवल रक्त और पीऊ भरा है, उनमें भी जीव को डुबाते हैं। और चलते चलते जीव मध्य मार्ग में एक वैतरणी नाम का एक घोर नदी है। वैतरणी नाम का नदी आप शायद श्रवण किए हैं पहले, तो वैतरणी नदी के भी हम श्रवण करते हैं, कथा को अपनी तरह से पान करते हैं। सीताराम हरे राधे श्याम हरे, 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 सीताराम हरे राधे श्याम हरे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन, दूसरा अध्याय में हम श्रवण कर चुके हैं कि जीव जब जाते हैं तो कितना कठिनाई है। अग्नि की वर्षा होता है, जल की वर्षा होता है, और उस समय पे हम आते हैं मध्य भाग, 16 नगर के मध्य भाग, बीच में जो वैतरणी नदी है। कितने लोग जब बात करते हैं तो वैतरणी का नाम आप शायद सुना होगा कि वैतरणी नदी को पार करने से क्या करना है जीवन में। कई लोग बताते हैं कि गौदान तो करना ही है, इसलिए कई लोग गौदान करते हैं, परंतु गरुड़ पुराण और भी बताते हैं कि वैतरणी का अगर पार करना है तो आपको क्या करना है, और जो नहीं करते हैं तो वो पापी वैतरणी में कैसे डूब सकते हैं। परंतु ये भी ध्यान कीजिएगा कि दक्षिण द्वार पर वैतरणी नदी मिलती है, केवल दक्षिण द्वार। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति का जीवन अगर पापी तरह जीवन है तो वो वैतरणी की ओर से ही जाता है। अगर वो पापी नहीं, वो पुण्य आत्मा है, धर्म आत्मा है, तो वैतरणी के रास्ते से जाते भी नहीं है। तो कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि ये दक्षिण द्वार का मार्ग है। सब जीव का यह हालत नहीं होता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे आजी स्वयं वैकुंठ धाम को गए हैं, मैं सत्य के साथ में कह सकता हूं। परंतु
जबकि गरुड़ पुराण की बात आती है तो ये कथा को हमको स्वयं सुनाना है। और वैतरणी पर जब जीव आता है तो वो नदी 100 योजन, इनका चौड़ाई 100 योजन का है, लंबाई जो है, जिसमें पीयू और रक्त भरा हुआ, जिसका किनारा हड्डियों के बना हुआ, जिसमें रक्त, मांस और पीयू के कीचड़ भरे हुए हैं, जो बड़ी गहरी है तथा बड़े दुख से पार होने योग्य है। तो जो नदी है, वैतरणी नदी है, 1 योजन, क्षमा करना, 100 योजन, 100 योजन का चौड़ाई उनका है, जो उनका किनारा है हड्डी से बना है। और जो नदी है, अगर आप ये नदी को जाकर देखेंगे तो जल है, परंतु वैतरणी नदी में रक्त और पीयू भरा हुआ है। अन्य जानवर भी इनके भीतर है, मांस इत्यादि इस नदी के भीतर है, जिसमें केश की सेवार है और जो बड़े बड़े घड़ियालों से पूर्ण है, जिसमें मांस खाने वाला सैकड़ों प्रकार का पक्षियों का निवास है, वह है वैतरणी नदी। हे गरुड़ जी, जैसे आग की ज्वाला से तृप्त हो कढ़ार में घी खोलता है, जैसे ज्वाला उनका तृप्त हो जाता है घी भरने से, इसी प्रकार पापी को आए देखकर उस नदी का जल खौलता है और वह चारों ओर सुई के समान मुख वाले कीड़ों से युक्त हो जाते हैं। नदी जब देखते हैं पापी जीव को तो खौल जाते हैं, कहते हैं कि ये जीव अभी वैतरणी में आकर डूबेगा। वज्र के समान चोंच वाले गिद्ध और कौओं से वही नदी व्याप्त है। कौआ इत्यादि, मांस इत्यादि वो नदी के भीतर ही है। मगर जो क्रोकोडाइल हम कहते हैं, मछली, कछुआ तथा अन्य मांस भक्षक जलचरों से वो भरा हुआ है। जो जितने मगर, मछली इत्यादि है वो जीवित है। और जब जीव वैतरणी में जाते हैं तो वो मगर, वो मछली जो है उनको काटने के लिए कोशिश करते हैं। गरुड़ महाराज से बतलाते हैं, उस नदी में छोड़ा गया पापी जीव अत्यंत रोता है, बहुत रोते हैं। और जीव चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हे भैया, हे पुत्र, हे पिता, ऐसा ऐसा शब्द कहकर बारंबार वो जीव दुख में रोता है और तड़पते हैं। जब वह पापी भूख प्यास से पीड़ित होता है तो वही रुधिर और मांस पीने और खाने में मिलता है, क्योंकि नदी में मांस और रक्त इत्यादि भरा है। वो जीव तड़पते हैं भूख प्यास से, तो वो नदी में और कुछ तो है नहीं, भोजन इत्यादि नहीं है, तो वो रक्त इत्यादि को पान करते हैं। गरुड़ पुराण समझाते हैं कि महाघोर गर्जती हुई भयानक उस नदी को देखने मात्र से वह पापी मनुष्य मूर्छित हो जाते हैं। तो अभी तक गरुड़ से वर्णन करते हैं श्री विष्णु भगवान की वैतरणी नदी कैसे है। तो अब बतलाते हैं विष्णु भगवान कि जीव नदी के सामने आ चुका है, और जीव जैसे ही नदी को देखते हैं, हड्डियां को देखते हैं, लंबी चौड़ाई को देखते हैं, मांस इत्यादि को देखते हैं, खून इत्यादि को देखते हैं, देखते हुए ही वो पापी मनुष्य मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित मतलब अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उसमें अनेक प्रकार के सर्प और बिच्छू भी भरे हुए हैं। उसमें गिरे हुए प्राणी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता, कोई और प्राणी नहीं है। वह पापी जीव नदी के सैकड़ों हजारों भंवरों में पकड़कर नीचे पताल को जाते हैं, फिर क्षण भर में ऊपर आ जाता है। हे गरुड़ महाराज, पापी जीवों के पतन के लिए वह नदी बनाई गई है। तो पापियों के लिए ये नदी स्वयं भगवान बतलाते हैं कि इसका रचना स्वयं हमने किए हैं। ऐसी कठोर और अत्यंत दुख को देने वाला नदी का आर पार भी नहीं दिखा देता है कि इनका आर पार क्या है, इनका अंत क्या है। जीव को मालूम नहीं पड़ता, ये नहीं अपने दृश्य में नहीं ला सकते हैं। इस प्रकार यम के मार्ग में अनेक प्रकार के दुखों का भोगते हुए रोता चिल्लाता हुआ प्राणी यमलोक में जब फिरते हैं तो
किसी को फांसी में बांधकर, किसी को अंकुशों से खींचकर और किसी को शास्त्रों से छेदते हुए यमदूतों पापियों को यमलोक में लाते हैं। यमलोक किसी भी नाक में डोरी डालकर, किसी की कान में डोरी डालकर, किसी का कान फांस में बांधकर और किसी कौओं के समान खींचते हुए पापियों को यमलोक में जाते हैं। तो विष्णु भगवान बताते हैं कि कोई कोई जीव का कान में रस्सी बांधकर खींचते हैं, कोई कोई का नाक का, कोई कोई का मुख का। ऐसा ही पीड़ा बतलाते हैं भगवान विष्णु गरुड़ महाराज से कि ऐसे घसीटते हैं, गर्दन भुजा पैर से सीकड़ बांधकर और उन पर लोहे का भार लादकर उनको रास्ते में चलाते हैं। भयानक यमदूत मुद्गर से मारते हैं। उस पापी और दुखी जीव से मुंह से रुधिर गिरता है और फिर उसी को, वही जो रक्त उनके मुख से गिरता है, उसी को फिर वो पान करते हैं। फिर अपने किए हुए कर्मों को सोचता है तथा गलानी करता है, अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है और यमलोक को जाते हैं। बताते हैं भगवान विष्णु कि जैसे जैसे दुख पड़ता है जीव पर, तो जीव अपने मन में विचार करते हैं कि जब हम पृथ्वी लोक पर रहे तो हम कितने अन्याय किए थे, कितने अधर्म किए थे। क्योंकि जब मार लगता है, जब कठिनाई में हम पड़ते हैं, तब हम सोचते हैं कि हमारे मन में कितना अभिमान था, कितना क्रोध था, कितना लालच था। तो इसी प्रकार मरने के पश्चात शरीर तो पृथ्वी लोक पर है, परंतु जीव फिर भी विचार करते हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिला 84 लाख योनि के पश्चात, फिर भी हम धर्म को नहीं कर सकते हैं। और चिल्लाते हैं वही जीव, सदा ही चिल्लाते हैं कि हे पुत्र हमारी रक्षा कीजिएगा, हे पौत्र, पौत्र का मतलब है पोता, हमारी रक्षा कीजिएगा। ऐसे कहकर विलाप जीव संतप्त होता है, मन में सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य का जन्म हमको मिला है, उसको पाकर मैंने कुछ भी धर्म नहीं किया, ना तो कुछ हम दान किया, ना तो अग्नि में हवन किया, ना तपस्या की और ना तो देवताओं का पूजन किया। भगवान बतलाते हैं कि तपस्या किसी प्रकार का भी हो सकता है। तपस्या के मतलब है सेक्रीफाइस। तो अगर थोड़ा भी आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, भगवान उनको स्वीकार करते हैं। परंतु दक्षिण द्वार का मार्ग का जीव वो उतने भी नहीं किए, हवन यज्ञ भी नहीं किए। धर्म से विमुक्त होकर जो प्राणी रहता है वो इस पृथ्वी लोक पर कभी सुख नहीं पा सकता और पृथ्वी लोक को छोड़ने के पश्चात फिर भी नहीं सुख पाता। अगर सुख चाहते हो, अगर आनंद चाहते हो, तो परमात्मा का शरण लीजिएगा, दान दीजिएगा, तपस्या कीजिएगा। ये धर्म का मार्ग पर चलने से आपको मृत्यु लोक में सुख प्राप्त हो सकता है और अंत में जब इस आत्मा इस शरीर को छोड़कर यमलोक अथवा वैकुंठ धाम को जाते हैं, तब वो आत्मा को शांति प्राप्त हो सकती है। अपने किए कर्मों का फल को जीव सदा ही भोगते हैं। ये कभी नहीं भुलाना, ना ब्राह्मणों का पूजन किया, ना गंगा में स्नान किया और ना साधुओं की सेवा की और ना तो कभी किसी भी प्राणी पर परोपकार किया। इसलिए हे पक्षीराज, अपने किए कर्मों के फल को भोगिएगा। पशु पक्षियों तथा मनुष्य के हित के लिए ना निर्जल देश में जलाशय बनाया जाता है और ना तो गाय का दान करता है। भगवान विष्णु बतलाते हैं कि ना ब्राह्मणों को जीवों का कुछ वृत्ति दी है और धर्म के मार्ग पर वो दक्षिण द्वार का जो आत्मा है वो नहीं चले हैं। प्रिय भक्तजन, आप सभी हाथ जोड़ ले। हम दूसरा अध्याय को यही विश्राम करते हैं आज के लिए, प्रथम दिन के लिए, और हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कीजिएगा कि हे विष्णु भगवान, हे श्री कृष्ण चंद्र भगवान, जो महान दिव्य आत्मा इस द्वार को छोड़कर गए हैं, हम उनके निमित्त इस प्रथम दिवस में
इस गरुड़ पुराण को हम श्रवण किए हैं, इस गरुड़ पुराण में जितने भी पुण्य हम कमाए हैं, हम वही आत्मा को प्रदान करना चाहते हैं। हे जनार्दन, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा और उस महान आत्मा को आप सद्गति प्रदान कीजिएगा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णे तदास्तु मे। ओम राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। ओम केशवं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं रुक्मणी सहितं देवं श्री विष्णवे नमो नमः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवं देवम्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वागम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम पुष्प को अर्पण कीजिएगा। इस 13 दिवस में जितने लोग ही आए हैं, जितने लोग ही आएंगे, हमारे दादा श्री की तरफ से, हमारे पूरी परिवार की तरफ से हम यही विनती करते हैं कि आप खुशी से आए और खुशी से ही जाइएगा। हम सेवा सत्कार में यही चाहते हैं कि अगर सेवा सत्कार में कुछ भी भूल हो जाए तो हमको क्षमा कीजिएगा। हम सभी मिलकर, हमारे लक्ष्य केवल यही है कि हमारे आजी को सुख शांति प्राप्त हो। तो इस सुख शांति में अगर आप हमारे भी सहयोग कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि अंत में हम सभी परमात्मा का बच्चे ही हैं, हम सभी भाई बहन तो हैं। हम आपका जरूरी रखते हैं और आप हमारा। हम अपन काम नहीं कर सकते, हम व्यास आसन पर बैठकर अपने पुराण नहीं कह सकते जब तक कोई सुनना नहीं है। तो हम अपन काम भी नहीं कर सकते और आप भी अपन काम नहीं कर सकते, धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक एक ब्राह्मण कथा को श्रवण विधि अनुसार नहीं कराते हैं। तो हम सब एक ही हैं, हमारे लक्ष्य भी केवल एक ही है। और साथ में इस 13 दिवस में हम अपने आजी के लिए, हम सभी भाइयों, हमारे दादाश्री जो मंदिर का मुख्य आचार्य है, इनकी आज्ञा पर हम इस 13 दिवस का कार्य करेंगे। और आज की दिन की जो कथा है, अगर आप कुछ शिक्षा पाए हैं तो ठीक है, अगर नहीं, किसी भी प्रकार का भूल इत्यादि हो गई हो तो हमको क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ज्ञान मिला।